विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, जो एक इंग्लिश का जिसे मेन पिलर भी हम कह सकते हैं। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इंग्लिश वोकैबुलरी सीखेंगे। और इस वीडियो में हम केवल 10 वोकैब को डिस्कस करेंगे और इसके पार्ट 5 सेशन हम लेंगे वोकैबुलरी के, जिसमें हम मिनिमम 15 वोकैबुलरी को इन पाँचों सेशन के माध्यम से कवर करेंगे। और इन डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी को कैसे अंडरस्टूड किया जाता है एक इजी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो यहाँ पर 10 मीनिंग आप ध्यान से देखिए। ये 10 मीनिंग आपको अंत तक याद भी हो जाएंगे और उनका उपयोग कैसे और किस जगह किस तरह किया जाता है वो भी आप यहाँ पे सीख करके जाएंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हियर आर 15 डिफिकल्ट इंग्लिश वोकैबुलरी। यहाँ पर 15 है, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल 10 को ही कवर करने जा रहा हूँ। बाकी के रिमेनिंग जो पार्ट है वो 5 वीडियो सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। तो हो सकता है इस सीरीज़ के 5 सेशन आए तो आप पाँचों को एंजॉय कीजिए। तो हियर आर 15 डिफिकल्ट इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स। यहाँ पर 50 इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं विथ देयर मीनिंग, और उनके साथ उनके मीनिंग्स भी हैं, हिंदी ट्रांसलेशंस हैं एंड लर्निंग ट्रिक्स। मेन ट्रिक्स ये है कि हम उन्हें कैसे याद करें, जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए एक मिस्टेक ये होती है कि हम किसी भी वोकैब को याद नहीं कर पाते हैं, उसे इजीली याद नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक मैं लेके आया हूँ कि उनके साथ साथ मैं वोकैब को मैं आपको याद भी करवा दूंगा, टू हेल्प यू आर रिमेंबर देम इजीली, ताकि वह आपको याद रहे आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला जो वोकैब है वो है एब्रिएशन। एब्रिएशन, इसको प्रोनाउंस करेंगे एब्रिएशन। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो तो आप उसका उल्टा अर्थ मत निकालिएगा। हमारा मोटो यहाँ पर वोकैब को सीखना है, तो हम पहले वोकैब को सीखें, उसके बाद में उसकी प्रोनाउंसिएशन को भी राइट कर लेंगे। तो एब्रिएशन इसका है, ये एक नाउन है। TION एंडिंग वर्ड हमेशा नाउन होते हैं। तो इसका मतलब होता है असमान। एब्रिएशन, एब्रिएशन, अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। इसका मतलब होता है कि एक डिपार्चर होता है, या तो वो सामान्य हो सकता है या उसकी हम आशा नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है विचलन या असामान्यता। अब एब्रिएशन को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है अबियर, रेन। एबियर, यहाँ पर देखिए अबियर, यहाँ पर हम एब्रिएशन को जब पढ़ते हैं तो अबियर रेन दोनों शब्द यहाँ पे आ रहे हैं। तो एब्रियर रेन, एक बालू भागा। इसके हम इस तरीके से हम असामान्य शब्द के एब्रिएशन की मीनिंग को अंडरस्टूड कर सकते हैं। इमेजिन करना है कि एबियर रनिंग इनटू ए क्लासरूम। अब आपको एक इमेजिन करना है कि एक जो भालू है वो क्लासरूम की तरफ भाग रहा है, विच इज़ वेरी अनयूजुअल और अबनॉर्मल। तो वो ये एक असामान्य सी घटना हो गई। तो ए बियर जब रन करता है क्लासरूम की तरफ तो वह हमारे लिए एक असामान्य घटना होती है। तो असामान्य घटना को अबियरिएशन कहते हैं। एक बियर रन, जब एक भालू भागता है क्लासरूम की तरफ तो एक बहुत ही असामान्य घटना होती है। तो ए बियर रन जब भागता है तो वो असामान्य घटना होती है। ये हमने एब्रिएशन को अच्छी तरह से रिमेंबर कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म का मतलब होता है परोपकार। अल्ट्रिज्म, परोपकार किसे कहते हैं? सेल्फलेस। अब सेल्फलेसनेस होता है, एक सेल्फलेसनेस होता है, एक सेल्फिश पर्सन होता है और एक सेल्फलेस होता है। सेल्फिश मतलब भी होता है और सेल्फलेस मतलब परोपकार करने वाला होता है। कॉन्कर्न, चिंता करता है फॉर द वेल बीइंग, दूसरों को भला करने की चिंता करता है, अदर्स की। उसमें एक अच्छी आदत ये होती है कि जो दूसरों की भलाई करने की कॉन्कर्न करता है। कॉन्कर्न का मतलब होता है चिंता करना। यहाँ पर एक मीनिंग और हमें याद हो गया कि कॉन्कर्न का मतलब चिंता करना होता है। तो जो व्यक्ति दूसरों की चिंता करता है उसे हम परोपकार कहते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं। हिंदी, इसका मतलब होता है निस्वार्थता। हम किसी के प्रति निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करते हैं तो उसे हम अल्ट्रिज्म कहते हैं। अल्ट्रिज्म को हम किस तरह से याद करें? अल्ट्रिज्म, जैसे कि इसकी स्पेलिंग है ALTRUISM, लिख देता हूँ मैं ALTRUISM,
ISM। अल्ट्रिज्म, अल्ट्रिज्म का मतलब होता है निस्वार्थता। तो यहाँ पे देखिए अल्ट्रिव, इसको पढ़ने से हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कोई अल्ट्रिव पढ़ा है। अल्ट्रिव, अल्ट्रिव पीपल केयर फॉर अदर्स, सभी ट्रू व्यक्ति दूसरों की चिंता करते हैं। अल्ट्रिव, जो ट्रू व्यक्ति हैं, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, वे सभी लोगों की चिंता करते हैं। तो अल्ट्रिज्म, अल्ट्रिज्म से अल्ट्रिव हो गया, और जो लोग दूसरों की चिंता करते हैं उसे निस्वार्थता कहते हैं। दूसरों की चिंता करने वाले कार्य को निस्वार्थता कहते हैं। तो ऑल ट्रू पर्सन केयर फॉर अदर्स, सबकी सभी की दया देखते हैं। चलिए तीसरे वर्ड की ओर बढ़ते हैं। बेनिवोलियंट, बेनिवोलियंट मतलब दयालु। बेनिवोलियंट का मतलब होता है दयालु। मीनिंग है काइंड, चैरिटेबल। अब ये तो हमें याद हो जाते हैं, लेकिन बेनिवोलियंट को किस तरह याद करें? इसका मतलब होता है परोपकारी या दयालु भी हम कर सकते हैं। तो बेनिवोलेंट को हम पढ़ सकते हैं बी का मतलब बी, ये देखो नी एनी, नी का मतलब नेवर, और वायलेंट का मतलब हिंसा। तो बी नेवर वायलेंट, जो कभी वायलेंट नहीं करता है, इसका मतलब ये हो गया बेनिवोलेंट। जो कभी वायलेंट नहीं करता है तो वो क्रूअल व्यक्ति तो होगा नहीं, दयालु व्यक्ति ही होगा। तो बेनिवोलेंट, बी से बी, इसको डिवाइड कर दो, बी ने से नेवर, और वायलेंट का मतलब हिंसा, जो कभी भी हिंसात्मक नहीं होगा। तो जो व्यक्ति कभी भी हिंसात्मक नहीं होगा तो वो क्या होगा? काइंड ही तो होगा। ए काइंड पर्सन इज नेवर वायलेंट, एक दयालु व्यक्ति कभी भी वायलेंट नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है। इस तरह से हमने इस बेनी वायलेंट को याद कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले। केकोफोनी, 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 केकोफोनी का मतलब होता है कर्कश ध्वनि। केकोफोनी, हार्स, हार्स मतलब कर्कश। डिस्कॉर्डेंट, मिक्सचर ऑफ साउंड्स। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है कि अजीब तरह की आवाज़ों का मिक्सचर। इस प्रकार की आवाज़ों का मिक्सचर होता है, उसे हम केकोफोनी कहते हैं। बेसुरा भी कह सकते हैं, शोर भी कह सकते हैं, कर्कश ध्वनि भी हम कह सकते हैं। अब केकोफोनी को याद कैसे करें? ट्रिक क्या है इसकी याद करने की? तो इसको ट्रिक याद करने की ट्रिक है साउंड लाइक कफ। अब देखिए कफ, यहाँ पे केकोफनी का मतलब होता है कफ, कफ का मतलब होता है खराश या खांसी। अ लॉट ऑफ पीपल कफिंग टुगेदर इज ए नॉइसी सेंस। कफ का मतलब होता है कि खांसी। तो एक बहुत सारे लोग जब कफिंग यानी खांस रहे हैं साथ में, इज ए नॉइसी सीन, तो बहुत सारे लोग एक साथ खांसते हैं तो उससे क्या हो जाता है? डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड हो जाता है, मतलब एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। कर्कश ध्वनि उत्पन्न कब होती है? जब बहुत सारे लोग एक साथ खांसते हैं। तो केकोफोनी को हम कब से याद रख सकते हैं? कब को मतलब बहुत सारे लोग जब साथ में खांसेंगे, सॉरी, बहुत सारे लोग जब साथ में खांसते हैं तो केकोफोनी हो जाती है, मतलब कर्कश ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले मीनिंग की ओर। काउंड्रम, काउंड्रम का मतलब होता है पहेली। पहेली का मतलब गुत्थी, या ये भी कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग जो चीज़ होती है जो हम सोल्व नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार की हम चीज़ों को कॉन्ड्रम कहते हैं। अब इसे याद करने का मतलब क्या है कि इसे कैसे समझें? अ कंफ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, एक पेचीदी, कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्यूजन स्थिति, डिफ़िकल्ट स्थिति और क्वेश्चन प्रश्न, उसे हम कहते हैं पहेली। याद करने का मतलब होता है पहेली गुत्थी, इसका मतलब होता है ट्रिक ड्रम। अब यहाँ पे लिख देता हूँ CONUN, CONUN, कोकन, DRUM, कौन ड्रम। तो ट्रिक है ड्रम। इमेजिन ए पर्सन ट्रैप्ड इनसाइड ए ड्रम। अब आपको कल्पना करना है कि एक व्यक्ति बंद कर दिया जाता है, ट्रैप्ड मतलब फंसा लिया जाता है एक ड्रम के अंदर। कन्फ्यूज्ड अबाउट हाउ टू गेट आउट, और वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, निर्णय नहीं ले पाता है कि बाहर कैसे आएगा। तो इसका मतलब ट्रिक है ये, ड्रम के अंदर एक व्यक्ति फंस गया है और बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहा है, कंफ्यूज्ड है, उसका मतलब कॉन्कन ड्रम। ड्रम के अंदर व्यक्ति, तो पहेली, कंफ्यूज्ड का मतलब पहेली को सॉल्व नहीं कर पा रहा है वो। डिबेकल, डिबेकल का मतलब होता है पूर्ण विफलता।
आप इन सारे वोकेब को एक कॉपी में नोट करते जाइएगा, तो आपने ट्रिक साथ साथ में ट्रिक को भी नोट करते जाइएगा, और तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। डिबेकल का मतलब होता है पूर्ण विफलता, बिल्कुल असफल हो जाना, फेल हो जाना। तो इसको याद करने का तरीका है सडन एंड कंप्लीट फेलियर। अचानक खबर मिलती है, सडन कंप्लीट फेलियर, कोई व्यक्ति अचानक या पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, असफल हो जाता है, किसी का पूरी पतन हो जाता है, बुरी तरह से विफल हो जाता है, उसे कहते हैं हम डिबेकल। इसे याद करने का मतलब बक्कल, डी बक्कल, इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। व्हेन द बक्कल ऑफ योर बेल्ट ब्रेक्स, जब बक्कल खत्म हो जाता है, बक्कल मतलब बक्कल होता है ना बेल्ट का, जो ब्रेक्स यानी टूट जाता है, यू फेस एन एम्बारसिंग फेलियर, तो आपको बहुत ही शर्मिंदगी या असफलता का, या आपको बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास होगा जब आपकी पैंट का जो बकल है, बेल्ट का जो बकल है, वो जब ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, तो आपको बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास होता है, आप पूर्ण रूप से असफल पाते हो अपने आप को। तो डी बकल का मतलब डी माने अलग हो जाना, बकल यानी बकल से, बेल्ट से उसको टूट जाना। तो डी बकल का मतलब यही होता है कि किसी बकल का टूट जाना बेल्ट से। तो यहाँ पे डी बकल का जब डी बकल का मतलब भी वही हो रहा है कि पूर्ण विफलता कब आती है, जब बकल डी हो जाता है, टूट जाता है बेल्ट से। इस तरह से हम इसका अर्थ को समझ सकते हैं। हमने इसको इस तरीके से समझा है याद करने के लिए, नहीं तो हम इसे याद ही नहीं कर पाएंगे अगर हम ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये इसमें मेन चीज़ है, ट्रिक इसमें मेन चीज़ है। चलिए, इग्रेजियस का मतलब होता है अत्यंत बुरा, मीनिंग है आउटस्टैंडिंगली बैड, बहुत ही बुरा, और शॉकिंग या चौंका देने वाला, मीनिंग है भयानक या अत्यंत बुरा। इरिजियस को किस तरह से याद करेंगे, ई ग्रिजली, इमेजिन ए ग्रिजली बियर डूइंग समथिंग एक्सट्रीमली बैड। आपको इस तरीके से इसे समझना पड़ेगा कि ई को आप अलग लिख लीजिए। ग्रिजली का मतलब होता है, ग्रिजली एक एडजेक्टिव है, मतलब एक पागल भालू या बुरा भालू भी हम कह सकते हैं, भयानक भालू भी हम कह सकते हैं। डूइंग समथिंग एक्सट्रीमली बैड, जो भयानक मतलब बहुत ही ज़्यादा जनहानि कर सकता है, या तोड़ फोड़ कर सकता है, या बहुत ही बुरा काम कर सकता है। इस तरह से हम ए ग्रिजली का मतलब होता है नुकसान करने वाला या भयानक, है ना। इस तरह से हम इग्रिजियस का मतलब होता है अत्यंत बुरा। दिस इज एन एडजेक्टिव बिकॉज ओयूएस एंडिंग वर्ड आर ऑलमोस्ट एडजेक्टिव। वी कैन चूज एडजेक्टिव, we can say adjective of OUS ending word. Here are egregious is an adjective because it has an OUS ending characters. So this is an, we can say it adjective. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पहले की ओर। नेक्स्ट इनेजिमा का मतलब इनजिमा क्या बोलते हैं इसे, इसका मतलब होता है पहेली, मीनिंग ए पजल और मिस्ट्री, रहस्य। इस तरह से याद करेंगे, इसे लिख लेता हूँ यहाँ, ENIGMA। हिंदी है इसका पहेली या रहस्य। ट्रिक है इसकी इंजीनियर गामा, ई गामा का मतलब इंजीनियर गामा, सॉल्विंग गामा प्रॉब्लम्स, जो गामा की प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। इन इंजीनियरिंग के अंदर इज ऑलवेज ए पजल, जो हमेशा एक पहेली बनी हुई रहती है ना, तो इंजीनियरिंग उस गामा की प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं, जो हमेशा उनके लिए एक चैलेंज रहता है। इसीलिए ई गामा का मतलब भी पहेली ही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकेब की तरफ। मीनिंग फायस्को मतलब विफलता, मीनिंग है ए कंप्लीट फेलियर, स्पेशली इन ए हम्बलेटिंग वे, किसी का अपमान होना या किसी का नुकसान होना विफलता कहलाता है। फिएट इफ ए फिएट कार ब्रेक्स डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इट इज़ ए फास्को, जब फिएट कार के जो ब्रेक्स हैं वो डाउन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ब्रेक फेल हो जाते हैं किसी व्यक्ति के सामने, तो इट इज़ ए फियास्को, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, बहुत बड़ी विफलता हो जाती है।
तो इस तरह से फिएट से हम फिएट कार के माध्यम से फियास्को यानी विफलता को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं लास्ट वोकैब का मतलब जो एक एडजेक्टिव भी है, फ्रीवलियस। फ्रीवलियस का मतलब होता है तुच्छ, निम्न स्तर का। मीनिंग है नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस। किसी व्यक्ति का कोई गंभीर पर्पस नहीं होता है, आर वैल्यू, किसी की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसी व्यक्ति को हम तुच्छ कर सकते हैं, महत्वहीन कर सकते हैं। जिसकी कोई जिसकी कोई क्रेडिट नहीं होती है उसे हम तुच्छ कहते हैं, महत्वहीन समझते हैं। तो यहाँ पे फ्रीवलियस को हम फ्रीवलियस को फ्री से पढ़ेंगे और विल यानी इच्छा शक्ति। तो थिंग्स डन विथ फ्री विल, जो हम काम करते हैं फ्री विल मतलब पूरी इच्छा से, आर ऑफन अनइम्पोर्टेंट और सिली। हम है ना फ्री होके करते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती उन काम को करने में, फ्री होके करते हैं, उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं किसी काम को करने में, हमारी इच्छा बिल्कुल फ्री हो जाती है वहाँ पर। आर ऑफन अनइम्पोर्टेंट और सिली, तो वो काम हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट हो जाता है और वो हम अच्छे से भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर हम कोई काम अच्छे से करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए विल पावर या विल की इच्छा होगी, हमारी इच्छा की, हमारे दृढ़ निश्चय की बहुत ही ज़रूरत होती है, तभी हम उस काम को कर सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पे 10 वोकैब को डिस्कस किया और मैं आशा करता हूँ कि आपने इन 10 वोकैब्स को अपनी इम्पोर्टेंट डायरी के अंदर नोट भी किया होगा, और नहीं किया हो तो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके फिर से इस वीडियो को देखिए और इन इम्पोर्टेंट मीनिंग को, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। मैं आगे भी इसी प्रकार की और इम्पोर्टेंट मीनिंग से रिलेटेड, वोकैब से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। हमारे इस वीडियो के, इस सीरीज़ के अंदर, इस चैनल के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं ग्रामर से रिलेटेड, स्टोरी बेस्ड वीडियो हैं जो ग्रामर सिखाते हैं और उससे हम अच्छे से ग्रामर भी सीख सकते हैं, और ग्रामर की पूरी एक सीरीज़ भी है, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।